मेरा नाम रोहित मिश्रा रुद्र है और इस पूरी दुनिया ने लोगों को युद्ध दिया है। हम जहाँ से आते हैं उसने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो मैं कपिलवस्तु के सिद्धार्थ नगर से आता हूँ और सबसे पहले हम लोग जहाँ खड़े हैं उस धरती के बारे में दो लाइनें, उसके बाद फिर मैं अपनी कविताएं पढ़ूँगा कि निकाल कर मेरे जिस्म से लहू एक आगाज लिख दो। निकाल कर मेरे जिस्म से लहू एक आगाज लिख दो, अगर मुमकिन हो तो प्रयागराज लिख दो। और चुनकर लाओ बहारों से गुल को चुनकर लाओ बहारों से गुल को, इस माहौल को हसीन शाम इलाहाबाद लिख दो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी कविताएं अभी पढ़ी जाएंगी जो प्रेम पर होंगी और मुझे पता है प्रेम पर ही होंगी। तो प्रेम करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, तो उसको आप लोग देखें। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक अगस्त भैया मैंने विश्लेषण किया है, शाश्वत विषय है ये। जी बिल्कुल शाश्वत है। बाकी चीज़ें तो नश्वर हैं, शाश्वत प्रेम ही है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि प्रेम की परिभाषा एक तरफा लिखी गई है। तो उससे पहले कि आप प्रेम करें, जैसा मैंने अगस्त भैया कुछ विश्लेषण किया है, तो उस चीज़ों को मैं रखूँगा कि उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। तो आप उन शर्तों को पहले सुने कि पता हो कभी ना होगा हासिल, पता हो कभी ना होगा हासिल, फिर भी टूट कर चाह सको तो प्यार करो। कि पता हो कभी ना होगा हासिल, फिर भी टूट कर चाह सको तो प्यार करो। और सागर में खड़े होकर भी रह सके प्यासे, सागर में खड़े होकर भी रह सको प्यासे तो प्यार करो। दुनिया कहे तुमको पागल, दुनिया कहे तुमको पागल, सुन सको तो प्यार करो। स्याह रात में नींद नहीं, स्याह रात में नींद नहीं, बेचैन होकर खुश रह सको तो प्यार करो। पता हो कभी ना होगा हासिल, टूट कर चाह सको तो प्यार करो। इसी कड़ी में अगली की, तबाह हो तुम्हारे सपनों की दुनिया तुम्हारे सामने, तबाह हो तुम्हारे सपनों की दुनिया तुम्हारे सामने, सह सको तो प्यार करो। देखकर उनकी चालाकियाँ, ये सबको पता है कि देखकर उनकी चालाकियाँ अनदेखा कर सको तो प्यार करो। पीड़ा मन को होगी हर पल, पीड़ा मन को होगी हर पल, आंसू छिपा कर मुस्कुरा सको तो प्यार करो। और मन कराह उठेगा तानों की चिलकती धूप में, मन कराह उठेगा तानों की चिलकती धूप में, खुद को बचा सको तो प्यार करो। पता हो कभी ना होगा हासिल, फिर भी चाह सको तो प्यार करो। बहुत शुक्रिया। और इसी क्रम में अगली 4 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा आप लोगों को कि छूट गया एक दूसरे को मनाने का सिलसिला, छूट गया एक दूसरे को मनाने का सिलसिला, शहर क्या बदला लोगों ने किरदार बदल लिए थे। कि छूट गया एक दूसरे को मनाने का सिलसिला, शहर क्या बदला लोगों ने किरदार बदल लिए थे। और पूरी रात जगे थे जिस ख्वाब के लिए हम, सुबह हुए तो ख्वाब अमीरों के हाथ बिक चुके थे। कि अब एक अरसा बीत गया है, ख्वाब को सोचकर भी दिल सहम जाता है। अब एक अरसा बीत गया है, ख्वाब को सोचकर भी दिल सहम जाता है। कहते थे वो कि पागल हो तुम, कहते थे वो कि पागल हो तुम, सच ही कहते थे, बस चीज़ें मुझे ही थोड़ा देर में समझ आता है। और इसी कड़ी में अगली कि बहुत सारे ऐसे प्रेमी हुए हैं और प्रेमिकाएं हुई हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं या फिर महिला मित्र हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम हमेशा पुरुषों के लिए ही क्यों लिखते हो। तो
उसका मैं एक कारण देने का जो है प्रयास किया हूँ कि मैं सिर्फ पुरुषों के लिए ही क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भुक्तभोगी रहा हूँ। तो इसके लिए इसी क्रम में आप सभी लोगों का दांत चाहूँगा, साथ चाहूँगा। निवेदन है कि अगर दिल तक पहुँचे तो तालियों के माध्यम से अभिवादन करें कि इश्क को अपनी रूह में हमने चीखते हुए देखा है। इश्क को अपनी रूह में हमने चीखते हुए देखा है। आज फिर एक लड़के को हमने मोहब्बत में तबाह होते हुए देखा है। कि इश्क को अपनी रूह में चीखते हुए देखा है। आज फिर एक लड़के को हमने मोहब्बत में तबाह होते हुए देखा है। और समेट लिया था उसने खुद को, समेट लिया था उसने खुद को एक मुट्ठी में। फिर एक स्याह रात में मैंने उसे खुलते हुए देखा है। कि रो रहा था महबूब की यादों में अपने वो, कि रो रहा था महबूब की यादों में अपने वो। फिर अपनी यादों को जलाकर फना होते हुए मैंने उसे देखा है। आज एक माफ़ी चाहूँगा कि आज फिर एक लड़के को मोहब्बत में तबाह होते हुए हमने देखा है। और इसी कविता की अगली पंक्ति कि कह रही थी वो तुमसे अच्छा मिल गया है मुझे, कह रही थी वो मुझसे कि अच्छा मिल गया है मुझे। सुनकर ये बातें वो अपनी शख्सियत पे रोया। कि कह रही थी वो तुमसे अच्छा मिल गया है मुझे। सुनकर ये बातें वो अपनी शख्सियत पर रोया। देखा मैंने उसे अपने आंसुओं को पोंछते हुए, कि देखा मैंने उसे अपनी आंसुओं को पोंछते हुए। फिर मुंह छिपाकर अपनी किस्मत पर रोते हुए देखा। कि सहमा सा लग रहा था चेहरा, सहमा सा लग रहा था चेहरा जो पहले खिलखिलाया करता था। फिर आया जब बेवफाए हुस्न का पैगाम, कि जब आया बेवफाए हुस्न का पैगाम, जिंदगी को छोड़ मौत को गले लगाते देखा। आज फिर एक लड़के को हमने मोहब्बत में तबाह होते हुए देखा। और इस कविता की अंतिम 4 लाइनें मैं उस प्रेमी प्रेमिकाओं को समर्पित करता हूँ जो लोग उसके भुक्तभोगी हैं या फिर होने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको कि परिभाषा बदलते इश्क की देख, परिभाषा बदलते इश्क की देख, वो जाहिल अपने इल्म पे रोया। परिभाषा बदलते इश्क की देख, वो जाहिल अपने इल्म पर रोया। माँ बाप का बेटा बनकर जो हंसा था। गौर फरमाइएगा, इस पूरी कविता की लाइन मेरे हिसाब से जान है कि परिभाषा बदलते इश्क की देख, वो जाहिल अपने इल्म पर रोया। और माँ बाप का बेटा बनकर जो हंसा था, आशिक बनकर अपनी ईमान पर रोया। कि सपनों का महल बनाया था जो उसने, सपनों का महल बनाया था जो उसने, वीरान खंडहर होते देखा। जो कहती थी रह नहीं पाएंगे तेरे बिन, उसको कोसों दूर जाते देखा। आज फिर एक लड़के को हमने मोहब्बत में तबाह होते हुए देखा। बहुत शुक्रिया।